नमस्कार, प्रदीप कदम मुंबई से। मैं आज आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ कि आपको पता है अल्कलाइन यानी क्या? अल्कलाइन यानी हम ह्यूमन बींग्स, हम पैदाइशी अल्कलाइन एनिमल करके पैदा होते हैं। जैसे माँ के गर्भ में जो पानी होता है दैट इज वो भी अल्कलाइन होता है। उसी तरीके से हमारा ब्लड पीएच वो भी नेचुरली अल्कलाइन है। 7.4 ये हमारा ब्लड पीएच है। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हम पैदाइशी अल्कलाइन एनिमल पैदा हुए, तो ऊपर वाले ने जो हमारे लिए पानी बनाया या नेचर ने जो हमारे लिए पानी बनाया वो भी अल्कलाइन है। जैसे झरने का पानी है, बारिश का पानी है या पहाड़ों का पानी है। लेकिन आज जो हम पानी पी रहे वो एक्चुअली अल्कलाइन है या एसिडिक है। जैसे आप देख रहे हो कि शहरीकरण बढ़ते जा रहा है, और शहरीकरण की वजह से क्या हुआ कि पानी आज तालाब में स्टोर होते जा रहा है, और वो हमारे तक आते आते क्लोरिनाइज होके हमारे तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारे घर में आने वाले जो पाइपलाइंस है वो भी सड़े हुए यानी कोरोडेड है, जिसकी वजह से कई सारे लेड्स पानी से आ रहे। उसी के अलावा कई जगह पर लीकेज होने की वजह से इंडस्ट्रियल केमिकल भी पानी के माध्यम से आ रहा है, जिसकी वजह से पानी का पीएच बहुत ही एसिडिक हो चुका है। अभी हम पानी को प्यूरीफाई करने के लिए क्या करते हैं? घर में आरओ या यूवी लगाते हैं, जिससे होता क्या है कि पानी तो शुद्ध हो जाता है लेकिन उसका पीएच और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए इनकम्पेटिबल है। अगर ऐसा पानी अगर हम अपने शरीर को देते रहेंगे तो शरीर का जो 70% पोर्शन है वो अगर एसिडिक रहेगा तो हम कितना भी अच्छा खाना दें, क्या आपका शरीर अच्छा हेल्दी रह पाएगा? तो आपके शरीर को अगर नेचुरली हेल्दी रखना है या अल्कलाइन बनाए रखना है तो हमारे शरीर को अल्कलाइन आयोनाइज पानी देना ज़रूरी है। अगर हम अपने शरीर को एसिडिक पानी देते रहेंगे तो शरीर अपने आप को अल्कलाइन बनाए रखने में क्या करेगा? हड्डियों से, पेशियों से मिनरल खींचने का काम करेगा, और जिसकी वजह से शरीर में मिनरल की डिफिशियंसी आना शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से कई सारी बीमारियों को हम फेस करते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, या कैंसर जैसी बीमारी है, या एसिडिटी या माइग्रेन जैसी बीमारियाँ तो आज हम कॉमन दिख रहे हैं। और अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो आयोनाइज अल्कलाइन पानी अगर हम पीना शुरू करें तो वाकई में ये अपने हेल्थ में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। किस तरीके से? तो पहली बात हम समझेंगे कि आयोनाइज अल्कलाइन पानी यानी क्या। आयोनाइज अल्कलाइन वाटर ये कंसेप्ट 1962 में जापान ने लाई, जब न्यूक्लियर की वजह से वहाँ पे बीमारियाँ बढ़ रही थी उसको ट्रीट करने के लिए। और ये टेक्नोलॉजी एक डॉक्टर की थियरी के ऊपर लाया गया, जिन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर ओटो हेनरिच वाबक, जिनको 1931 में नोबेल अवार्ड दिया गया इस सब्जेक्ट को लेके कि इन एन अल्कलाइन इन्वायरमेंट नो डिसीज कैन सर्वाइव, इवन कैंसर आल्सो। और इसी सब्जेक्ट के ऊपर उनको नोबेल अवार्ड दिया गया, और इसी सब्जेक्ट को लेके जापान ने ये कंसेप्ट लाई कि आयोनाइज वाटर के माध्यम से लोगों को हेल्थ बेनिफिट दे सके। आज जापान ऐसा देश है जिसमें हर घर घर में अल्कलाइन पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि नॉर्मल प्यूरीफायर और वाटर आयोनाइज़र किस तरीके से काम करता है। तो नॉर्मल प्यूरीफायर जैसे आरओ या यूवी हो, वो क्या करते हैं कि पानी के अंदर के बैक्टीरियाज को इनएक्टिव करके आपको पानी पीने लायक बनाते हैं। या आरओ है जो पानी की नमक की मात्रा कम करके आपके पानी पीने लायक बनाया जाता है, लेकिन उसका पीएच लेवल एसिडिक हो जाता है। लेकिन आयोनाइज अल्कलाइन वाटर आयोनाइज़र ये किस तरीके से काम करता है? इसमें टाइटेनियम प्लेट लगे जो प्लैटिनम कोटेड होते हैं, और जिसके सरफेस के एरिया के ऊपर से जब पानी छोड़ा जाता है इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन में लाने के बाद वो पानी के अंदर के निगेटिव पॉजिटिव को अलग कर देता है, जिसकी वजह से पानी की मॉलिक्यूल साइज़ कम हो जाती है, उसका ORP लेवल नेगेटिव हो जाता है, उसी के अलावा उसका पीएच अल्कलाइन हो जाता है। अभी पीएच यानी जैसे मैंने पहले कहा था कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिस पानी का पीएच 8 से 10 के आसपास है, या जिसका मॉलिक्यूल साइज़ अराउंड 4 से 5 है, और जिसका ORP ऑलवेज नेगेटिव है, उसको लाइव वाटर कहा जाता है, जो आयोनाइज अल्कलाइन वाटर कहते हैं। हाइड्रोजल प्लस अल्कलाइन वाटर आयोनाइज़र ये वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट पायोनियर इन अल्कलाइन वाटर आयोनाइज़र। हमने 8 साल पहले इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, और तकरीबन हज़ार से भी ज़्यादा लोगों तक हमें ये इसको लेके चले गए। और उसके बाद एक सक्सेसफुल 8 सालों के बाद हमने एक बेहतरीन X5 हाइड्रोजल प्लस X5 करके हमने जो ब्रांड अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें 5 टाइटेनियम प्लेट्स लगे हुए जो प्लैटिनम कोटेड है, और विच इज़ वन ऑफ द वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी इन वाटर आयोनाइज़र, जो मार्केट में आज किसी के पास भी नहीं है। उसमें अगर कहा जाए फीचर्स की तो इसमें इनबिल्ट क्लीनिंग सिस्टम है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो SMPS सिस्टम, जो मशीन अपने आप की केयर खुद कर रहा है। साथ में अल्कलाइन वाटर आयोनाइज़र जो हाइड्रोजल प्लस है वो आपको अलग अलग पीएच का पानी बना के देता है,
जिसमें एक न्यूट्रल वाटर है, 2 एसिडिक, और उसी के साथ में 4 आपको अल्कलाइन अलग अलग पीएच के पानी आपको बना के देता है। अभी वो किस तरीके से बना के देता है उस तरफ हम चलेंगे। उसके पहले जैसे मैंने पहले कहा था कि 7.4 ये हमारा ब्लड पीएच होता है। अगर हमारा पीएच 7 के नीचे 0.1% भी चला जाए तो वी आर डेथ इन अ कोमा। तो 7 के नीचे 6 कितना होता है, तो अराउंड 10 टाइम एसिडिक, 5 यानी 100 टाइम, उसी तरीके से 8 यानी 10 टाइम अच्छा, 9 यानी 100 टाइम अच्छा। तो आज हम देखते हैं कि नॉर्मली जो हम पानी पी रहे हैं उसका पीएच क्या है और क्या होना चाहिए। तो लेट्स सी हाइड्रोजल प्लस से मिलने वाला पहला हम जो वाटर है, जो जिसको कहते हैं कि न्यूट्रलाइज वाटर, उसका पीएच हम देखें। अभी पीएच चेक करने के लिए जैसे हमने देखा है स्कूल में कि लिटमस पेपर हम इस्तेमाल किया करते थे, उसी तरीके से ये पीएच टेस्टिंग सॉल्यूशन है, जिसके माध्यम से हम पानी के अंदर ये सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप डालने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि पानी का पीएच वाकई में क्या है। तो ये मशीन से निकलने वाला जो न्यूट्रल वाटर है उसमें मैं कुछ पानी पीएच के ड्रॉप्स डाल रहा हूँ, जिससे हम देख सकते हैं कि इसका पीएच क्या है। ओके, इट इज़ अराउंड ग्रीन, लाइट ग्रीन के आसपास है, बराबर, एंड इट इज़ अ न्यूट्रल वाटर। इसी तरीके से इस मशीन से मिलने वाला जो एसिडिक वाटर है उसका भी हम पीएच यहाँ पे देखेंगे। यानी इस ब्यूटी पीएच के पानी का इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है। ये पानी आप स्किन के लिए, जितनी भी स्किन एलर्जीज है, डैंड्रफ क्लीनिंग के लिए, या किसी को अगर कोई बीमारी है जैसे सोराइसिस है, इसको ट्रीट करने के लिए आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यानी इट इज़ अराउंड लाइट ग्रीन के आसपास, यानी अगर आप इसको पीएच के हिसाब से देखेंगे तो ये अराउंड 6 के आसपास है, बराबर। उसी तरीके से सबसे हाईली अल्कलाइन एसिडिक वाटर यहाँ पे दिया गया है, जिसका इस्तेमाल आप फ्रूट वेजिटेबल क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका पीएच भी हम यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। यानी आपने मार्केट से जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स आप लाओगे उसको आप अगर 20 मिनट इसमें सोक करके रखेंगे तो उसमें से भी पेस्टिसाइड्स रिमूव करने का काम ये करता है। देखिए येलोइश, यानी अराउंड ये 4-5 के आसपास है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि 2 अलग अलग एसिडिक पीएच के वाटर आपने यहाँ पे देखे, उसी तरीके से यहाँ पे न्यूट्रल वाटर आपने देखा। इसी तरीके से ये मशीन आपको इनिशियल ड्रिंकिंग, डेली ड्रिंकिंग, टी, लीकर के लिए और कुकिंग के लिए आपको अलग अलग पीएच का पानी बना के देती है। और इस पानी के इस्तेमाल अगर आप अलग अलग तरीके से करेंगे तो आपके हेल्थ में उसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इनिशियल ड्रिंकिंग में ये पानी का पीएच क्या है और वो आपके हेल्थ के लिए कैसे फ़ायदा करता है। तो जैसे हम पीएच का अगर बात कही जाए तो जितना पानी का पीएच लेवल बढ़ते जाएगा उतना ही उसके आयोनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। उसमें पानी की मॉलिक्यूल साइज़ कम हो जाती है, जिससे पानी ईजिली हाइड्रेट हो पाता है, जिससे हमारी हाइड्रेशन लेवल बढ़ जाती है। उसी के अलावा हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को रिमूव करना आसान हो जाता है। तो हम देखेंगे कि पहले इनिशियल ड्रिंकिंग से हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए येलोइश, ब्लूइश और लाइट ब्लूइश के आसपास, यानी अराउंड ये 8 साढ़े 8 पीएच का पानी है। इसी तरीके से हम डेली ड्रिंकिंग की तरफ जाएंगे। अगर हम मशीन के दो पानी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसमें से एसिडिक पानी अलग हो जाता है और उसमें से अल्कलाइन पानी आपको बना के देता है। और जो अल्कलाइन पानी बना के दे रहा है, जिसमें से आपने जैसे देखा कि इनिशियल ड्रिंकिंग में जो पानी का पीएच है जो अराउंड 8 साढ़े 8 के आसपास है, इसी तरीके से हम अगर डेली ड्रिंकिंग पे चले जाए तो उस पानी का पीएच अराउंड 9 के आसपास होता है। और इतने हाईली अल्कलाइन पानी जब हम पीना शुरू करते हैं, जिस पानी का पीएच ही अल्कलाइन नहीं होता उसका ओआरपी भी नेगेटिव होता है। ओआरपी यानी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जिस पानी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ये नेगेटिव होता है उसको हम लाइव वाटर कहा जाता है, और जिस पानी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ये प्लस होगा दैट इज़ कॉल्ड अ डेड वाटर। आज की तारीख में हम जो भी पानी पी रहे हैं वो अराउंड +200 to 300 ओआरपी का है, विच इज़ काइंड ऑफ वाटर विच इज़ जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स रिमूव करने के व्यतिरिक्त टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहा है। एसिडिक लेवल हमारा कम करने की बजाय एसिडिक लेवल बढ़ा रहा है। तो जब आप डेली ड्रिंकिंग का 9 पीएच का पानी आप पीना शुरू करते हैं तो ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, शरीर के अंदर के एसिड रिफ्लक्स को रिमूव करना और आपके बॉडी को हाइड्रेशन लेवल आपकी बढ़ाना, इसमें ये काम करता है। ओके, तो उसका पीएच अगर आप देखेंगे तो अराउंड 9 के आसपास है, 9 साढ़े 9 के आसपास है। इसी तरीके से
आप अलग अलग पीएच के ऊपर चले जाएंगे। जैसे आगे है टी या लीकर है। जैसे हर किसी को चाय पीने की आदत होती है, किसी को लीकर की। पर कई बार क्या होता है कि चाय से निकलने वाले जो टॉक्सिन्स हैं या लीकर से होने वाले जो हार्मफुल केमिकल्स है, ये शरीर को हार्म न कर पाए, इसके लिए अगर आप उस पानी के अंदर जो टी या लीकर के पानी के अंदर अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो हार्मफुल केमिकल से बचाएगा, आपकी हेल्थ को भी मेंटेन रखेगा और आपकी जो अच्छी लाइफस्टाइल आप जी पाओगे। तो हम चले देखते हैं उसका भी पीएच क्या है। यानी इट इज़ अराउंड ब्लूइश पर्पल के आसपास चला गया। इसी तरीके से आपने चौथा ऑप्शन है कुकिंग का। आप कुकिंग के ऊपर चले जाएंगे। अगर हम इतने हाईली अल्कलाइन पानी में अगर खाना अगर पकाते हैं तो कई बार हम अपने घर में ऑयल्स जो यूज़ करते हैं या खाने में जो हम तड़का देते हैं जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, और उसको न्यूट्रलाइज करना अगर है या हमारे ऑयल्स से जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है जिसको रिमूव करना है, तो आपको हाईली अल्कलाइन पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप अगर खाने में इस्तेमाल करोगे तो वो उसके लिए खाना भी अच्छे तरीके से पक जाता है और उसका डाइजेशन के लिए भी आपको फ़ायदा होता है ना कमाल। तो इतना बेहतरीन अल्कलाइन पानी अगर आप रेगुलरली अपने घर में अलग अलग पीएच का इस्तेमाल करेंगे तो ये मशीन आपको आपके घर में मेडिसिन फ्री लाइफ देने के लिए कारगर है। और अगर आप आयोनाइज हाइड्रोजन प्लस का आयोनाइज अल्कलाइन वाटर एक कम से कम 3 से 6 महीना रेगुलर अपने घर में लेना शुरू करते हैं तो आपका शरीर तकरीबन एक एसिडिक से लेके एक बेहतरीन अल्कलाइन लाइफस्टाइल की तरफ जाता है जो आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो। अभी जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे आप अल्कलाइन पानी यहाँ से लेते हैं उसी तरीके से मशीन उसमें से अपने घर में आने वाले पानी के अंदर के एसिडिक पानी रिमूव करती है। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं पीएच चार्ट के हिसाब से कि कौन सा पानी हमको पीना चाहिए कौन सा नहीं पीना चाहिए। तो ये अलग अलग पीएच का पानी अगर हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे अपने लाइफस्टाइल में आयोनाइज अल्कलाइन, तो आप कई सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं या कोई बीमारी है तो उससे आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी एडवांस वाटर आयोनाइजर विच इज़ अ मेडिसिनल डिवाइस, नॉट जस्ट अ प्योरीफायर। ओके, तो हम अभी देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ORP का सब्जेक्ट है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑलवेज पानी का नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये ऑक्सीडेशन यानी क्या, अगर ये समझना है आपको तो एक एप्पल का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने अगर एप्पल एक काट के रख दिया तो थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी वातावरण के फ्री रेडिकल्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसी तरीके से हर ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं और उन फ्री रेडिकल्स को जितने मिनरल्स चाहिए अगर नहीं मिले तो वो हमारे शरीर के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम हो जाती है। तो अगर जिस पानी का ORP जितना निगेटिव हो उतना हेल्थ के लिए फ़ायदा होता है। तो और उससे क्या होता है कि अगर उन पानी से हमारे बॉडी के लिए n नंबर ऑफ मिनरल्स मिल जाते हैं जिससे फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो अल्कलाइन आयोनाइज वाटर है उसका ORP कितना है और उस पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स देख सकते हो। इतना क्लियर वाटर ये मशीन आपको बना के देती है जिसमें हम हाइड्रोजन के अणु देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ग्लास में पानी ले रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पानी के अंदर के माइक्रो क्लस्टर्स जिसको हाइड्रोजन के अणु कहा जाता है, जो अगर आप देखेंगे तो ये जितना लाइव वाटर हम अगर ड्रिंक करेंगे उतना हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, अभी इसका ORP हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। ये ORP मीटर है जो मार्केट में आपको कहीं भी मिलेगा। एक अच्छा क्वालिटी का अगर ORP मीटर लेंगे तो आपको पानी का ORP भी आप नेचुरली चेक कर सकते हो। तो आप अगर देख सकते हो कि इस ORP मीटर जो है, ओके, तो इसमें आपको कितना ORP दिखा रहा है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अराउंड -660 के आसपास। ओके, अभी जैसे डॉक्टर कहते हैं कि दिन में एक एप्पल खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एप्पल का ORP ये -240 होता है, लेकिन वैसे एप्पल आज हमें मिलते नहीं है क्योंकि वो टोटली पेस्टिसाइड्स और केमिकल लगे आए होते हैं। दैट इज़ टोटली डेड। बट एप्पल से 3 गुना ज़्यादा ये आयोनाइज अल्कलाइन पानी उसका ORP होता है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट की जैसे आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है। ओके, तो उसी तरीके से ये मशीन जब आयोनाइज अल्कलाइन पानी आपको देती है तो उसमें से एसिडिक पानी अलग हो जाता है जो हमारे घर में आने वाले टैप वाटर से। तो वो एसिडिक पानी जो है उसका भी pH अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से जो एसिडिक पानी अलग हो रहा है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके,
और उसका भी पीएच हम यहाँ पे देखते हैं। यानी ये अराउंड 3-4 के आसपास है। अभी इतना एसिडिक वाटर अगर हम जो वेस्ट हो रहा है वो एक्चुअली वेस्ट नहीं है, दैट कैन बी यूज इन मेनी वेज। जैसे हमारे घर में इसको फर्श क्लीनिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डैंड्रफ क्लीनिंग के लिए, स्किन के लिए इट वर्क लाइक अ टोनर। यानी आप उसको एक स्प्रे बॉटल में रख के चेहरे के ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो एक टोनर की जैसे काम करेगा। या अपने घर में लगे हुए पेड़ है उनमें आप डालेंगे तो उसके लिए भी उसका इस्तेमाल होगा। यानी जो वेस्ट है दैट इज़ नॉट द वेस्ट। जैसे आरओ में जो वेस्ट होता है वो एक्चुअल वेस्ट होता है, लेकिन आयोनाइज अल्कलाइन पानी से निकलने वाला एसिडिक वाटर आप इसके कई अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऐसा बेहतरीन वाटर आयोनाइज़र जो इंडिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके हमने इंडिया में लाया हुआ है, जो अगर आप अपने घर में लगाओगे तो यकीनन आपकी हेल्थ की केयर करने के लिए ये सबसे बेस्ट और कारगर चीज़ है। आपने अभी देखा कि हाइड्रोजेल प्लस X5 आपको अलग अलग बेहतरीन पीएच का पानी बना के देता है। तो ऐसा पानी अगर आप पी के अपनी लाइफस्टाइल बिना लाइफस्टाइल चेंज किए बगैर अगर अपनी लाइफ मेडिसिन फ्री जीना चाहते हो तो बस आपको हाइड्रोजेल प्लस X5 का एक पानी पीना ज़रूरी है। जो अपने परिवार से करे प्यार वो हाइड्रोजेल प्लस X5 से कैसे करे इनकार। पानी हो अल्कलाइन तो बढ़ेगी लाइफ लाइन।